प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटे, इसमें दो टर्म्स आ रही है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक अपने आप कवर कर रहा है। एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर टू क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। परपेंडिकुलर क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। व्हाट वी कॉल इट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो कैसे ये वेव प्रोपगेट कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब ये वेव कैसे प्रोपगेट करती है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम भी होगी, मिनिमम भी होगी और जीरो भी हो जाएगी। अब ये नेगेटिव वाई एक्सिस, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोपगेट करेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वैरी करेगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली वैरी करेगी। ठीक है, यही होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन प्रोपगेशन वेव। इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। इसका सोर्स क्या है? सोर्स है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज में या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कह दीजिए। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सोर्स, पहला पॉइंट, सोर्स में क्या आता है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। सेकंड पॉइंट जो होगा, व्हाट? Do not require any medium. Do not require any material medium. कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। वैक्यूम में चलती है, वैक्यूम में भी चलती है, मतलब मीडियम में तो चलती है, वैक्यूम में भी चलती है, इसलिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। थर्ड, इन वैक्यूम इसकी स्पीड क्या होती है? 1/√μ0 ε0। वैक्यूम में स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/√μ0 ε0। इसका क्या है? फॉर्मूला है। μ0 क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, सॉरी, ε0 परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और μ0 है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों कंबाइंड रूप से परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। फिफ्थ,
आप देख रहे होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो एक रिलेशन आता है E अपॉन बी इज इक्वल टू सी, इसे E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी भी कर सकते हैं। E इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, उसका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। लेकिन अगर मैक्सिमम पीक वैल्यू में होगा तो ये E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगा। सिक्स्थ, जो एनर्जी कैरिड है, जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एनर्जी जो हो रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट हैं वो किसके कारण है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जो हमारी एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो होल्ड करता है गुड किसमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड्स गुड फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर वेव साइमल्टेनियसली ट्रेवल इन अ मीडियम देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट दैट अ वेव ट्रेवल इन एब्सेंस ऑफ अदर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड कर रहा है गुड, ठीक है। और जो 10th पॉइंट आएगा हमारा, 10th पॉइंट, जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। जब कोई वेव ट्रांसपोर्ट होगी तो टोटल एनर्जी जो ट्रांसपोर्टेड होगी वो होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, राइट। 11th, जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी। दो एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया को एक रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर से, दैट इज वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है और एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। 12th, हां, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है और कुछ कंडीशंस में इंटरफेरेंस भी शो करती है। 13 पॉइंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड होती है ना ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्टेड होती है, इसलिए ये स्ट्रेट मूव करती है और इसका मतलब ये चार्जलेस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर चार्जलेस। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथी के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको इसी तरह जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलेबस है जो कवर कर रहा हूं, कवर करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।